हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जेएच एग्जाम प्लेक्स पे। जैसा कि आपको पता है, जेएच एग्जाम प्लेक्स आपके वीवीयू के जितने भी कोर्सेस हैं, चाहे वो एमडीसी हो, मेजर हो, माइनर हो, वो सब की तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा है। और साथ ही साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो हैंड रिटेन हो जो भी क्लास में चल रहा है, या वो प्रिंटेड हो। आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे वो नोट्स मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए आप क्या करेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको वो दोनों ही चैनलों का लिंक मिलेगा। उसको आप ज्वाइन करके नोट से फायदा उठा सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं माइनर मैथमेटिक्स सेमेस्टर 3 के लिए। और माइनर मैथमेटिक्स में हम लोग यूनिट 2 में हम लोग रिलेशन कंप्लीट करके फंक्शंस की तरफ बढ़ चुके हैं, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए, एग्जाम आपके सर पर है, एग्जाम का डेट अब कभी भी आ सकता है, जो कि इलेक्शन हो चुका है और अभी चल रहा है, आज ही के दिन आपका इलेक्शन है। तो एग्जाम को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल्दी इस सीरीज को हम लोग अब खत्म करेंगे, क्योंकि एकदम आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाते पढ़ाते क्या होगा, आपका 4-5 महीना निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी यूनिट में थ्योरी रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे, थ्योरी रहेगा, लेकिन थ्योरी के साथ जो एकदम 100% आने वाले क्वेश्चन है उसको मैं यहां पर लेके आऊंगा, उसको डील करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले क्लास में हम लोग रिलेशन के कुछ क्वेश्चन देखे थे, खास करके इक्विवेलेंस रिलेशन के हम लोग क्वेश्चन को डील किए थे, और फंक्शंस के बारे में हम लोग बेसिक में चर्चा किए थे। आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, हम लोग जहां से खत्म किए थे पिछला क्लास में, जो वन वन फंक्शन था और आपका एक क्या था, मेनी वन फंक्शन था। उसमें हम लोग ऑन टू और इन टू के बारे में चर्चा उस दिन नहीं कर पाए थे, टाइम हो जाने की वजह से। आज हम लोग उस पर चर्चा करके आज दो टॉपिक और पढ़ना है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन। ये दोनों फंक्शन पढ़ने के बाद हम लोग जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 2 का उसको खत्म कर लेंगे। उसके बाद समाप्त हो जाएगा आपका यूनिट 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग और क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ फंक्शन में, टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हम लोग क्या देख रहे थे, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे वन वन फंक्शन के बारे में, वन वन फंक्शन के बारे में, और हम लोग चर्चा कर रहे थे मेनी वन फंक्शन के बारे में, है ना। वन वन फंक्शन के बारे में चर्चा कर रहे थे और मेनी वन फंक्शन के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आप इंजेक्टिविटी भी बोलते हैं या इंजेक्टिव फंक्शन, और वो सर्जेक्टिविटी आप सर्जेक्टिव फंक्शन उसको बोल सकते हैं। अब वन वन फंक्शन में हम लोग कैसे डिफाइन किए थे, कोई फंक्शन है मान लीजिए सच दैट वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है। ठीक है, और मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1, इस तरह कोई फंक्शन आपका गिवन है। ठीक है, अब इसके लिए अगर मैपिंग के जरिए आपको हम समझाएं, उस दिन भी हम समझाए थे आपको मैपिंग के जरिए कि हम लोग कैसे इस चीज के बारे में लिखेंगे। तो मान लीजिए 1 2 3 4, तो x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 3, 2 पुट करेंगे 5, 3 पुट करेंगे 7, 9, 11, ऐसे हम लोग देख लिए। तो आप देखें 1 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, 3 के साथ, 2 का रिलेशन 5 के साथ, 3 का रिलेशन 7 के साथ, 4 का रिलेशन 9 के साथ आपका बन गया। तो वन वन फंक्शन कैसा होता है, जिसमें ईच एलिमेंट of set A has an unique image in set B, ठीक है। लेकिन ये तो एग्जाम्पल लेके हम लोग समझाए ना, इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है ये चीज हम लोग को समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए यही जो आपका मैपिंग था, अभी मैं मेनी वन को मिटा देता हूं, ये जो आपका मैपिंग था, यहां पर आपका x1 x2 रहता,
और आप x को अप्लाई करते तो आपका fx1 और fx2 निकलता, डॉट 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 आगे आप बढ़ा सकते थे इसको। ठीक है, तो इसमें होता क्या है वन वन फंक्शन में, मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, तो इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 अगर हम कर दें तो हमको दिखाना रहता है कि मेरा x1 जो है वो किसके बराबर है, x2 के बराबर है, जो कि आप देख सकते हैं यहां पर ये चीज हो जा रहा है। क्या, जैसे आप रख दें fx1, तो x की जगह आप x1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x1 प्लस 1, fx2 की जगह पर रख देंगे तो क्या होगा 2x2 प्लस 1। तो अगर fx1 बराबर है आपके किसके, fx2 के, तो अगर आपका fx1 fx2 के बराबर हो रहा है तो आप इसको अगर रख दे बराबर, सॉरी यहां 1 है, ये 1 है, तो आप देखेंगे ये कैंसिल हो गया, फिर आप देखेंगे 2 भी कैंसिल हो गया, तो x1 x2 के बराबर आ गया। तो आप बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, देयरफॉर माई फंक्शन इज क्या 1 1, माई फंक्शन इज 1 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 1। अब देखिए जैसे आपको 1 1 हम लोग पढ़े हैं, जैसे हम लोग 1 1 अभी पढ़ रहे हैं, तो 1 1 का दो कैटेगरी हो सकता है, एक 1 1 ऑन टू और एक 1 1 इनटू। ये चीज हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। ठीक है, एक होता है आपका 1 1 ऑन टू और एक होता है 1 1 इनटू। अब इसका मतलब क्या होता है समझिए, ऑन टू का मतलब मैपिंग से, मतलब 1 2 3 4, 4 एलिमेंट सेट ए में है, 4 एलिमेंट सेट बी में है, मतलब हर एक एलिमेंट का सेट बी में, हर एक एलिमेंट का सेट बी में अगर उसका प्री इमेज प्रेजेंट है सेट ए में, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। मतलब हम बोल सकते हैं जो मेरा कोडोमेन है, जो मेरा कोडोमेन है, जो टोटल होगा वही मेरा क्या होगा, रेंज होगा, वही मेरा क्या होगा, रेंज होगा, बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस चीज को समझिए, यहां पर आपका एक भी ऐसा पॉइंट नहीं बचना चाहिए एक्स्ट्रा जिसका प्री इमेज आपका सेट ए में नहीं है। आ रहा है बात समझ में। और इनटू फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन में आपका इसका उल्टा, मतलब हो सकता है फंक्शन का इमेज आपका एक एक बने सबका, ठीक है, लेकिन कोई बच भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बच भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1 1 ऑन टू फंक्शन क्या होगा, सेट बी में जितने भी एलिमेंट है सबका प्री इमेज प्रेजेंट होगा, या हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि मेरा कोडोमेन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, रेंज के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से इनटू फंक्शन क्या होगा, उसमें आपका सेट बी में एलिमेंट्स बच जाएंगे जिसके प्री इमेज आपके सेट ए में प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है और ये 1 1 इनटू फंक्शन है। 1 1 ऑन टू फंक्शन को आप क्या बोलते हैं दूसरे भाषा में, 1 1 ऑन टू फंक्शन को आप क्या बोल सकते हैं, 1 1 ऑन टू फंक्शन, जो 1 1 भी और ऑन टू भी हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। आ रहा बात समझ में, जो 1 1 और ऑन टू फंक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब एक बार मेनी वन समझने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन करके फिर हम लोग कंपोजिशन पे चलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं मेनी वन फंक्शन क्या है। मेनी वन फंक्शन, अब मान लीजिए कोई फंक्शन डिराइव है, वही रियल नंबर टू रियल नंबर है ना, और आपका एफ एक्स जो गिवन है वो एक्स स्क्वायर गिवन है, ऐसा हम लोग मान लिए लेट। तो इसका जो मैपिंग बनेगा 1 2 3 4 5 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन। ठीक है, सो ऑन इसमें लिख भी देते हैं और इसको और आगे लिख देते हैं।
4 x1 x2 fx1 fx2 है ना, डॉट 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 आगे चलता चला जाएगा। अब देखिए x की जगह आप 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो आप ये देख पा रहे हैं कि आपका स्क्वायरिंग जो यहां बन रहा है वो इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे हैं कि मेरा अगर x1 x2 के बराबर आ गया तो 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पर ये दिखाना पड़ेगा कि मेरा x1 x2 के बराबर आ भी जाए लेकिन उसके अलावा भी कुछ आता है तो वो फिर मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको और एक थोड़ा सा एग्जांपल इसको और बड़ा करें, इस एग्जांपल को और थोड़ा अच्छा करें अगर, तो आप एक और ले सकते हैं इसमें, जो कि आपको इसको मेनी वन अगर प्रूफ करना है तो एक चीज और यहां पर आप ऐड कर सकते हैं। क्या, यहां से मैं इसको मिटा दूं, एक चीज और आप ऐड कर सकते हैं, -1 है ना, -2, फिर आप x1 और x2 ऐड कर लीजिए, फिर आप fx1 और fx2 ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो -1 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या कि आपका एक एलिमेंट का सेट ए में, एक एलिमेंट का सेट ए में या दो एलिमेंट का सेट ए में एक ही इमेज है। किसका किसका 1 और -1, 1 और -1 ये दोनों का आपका जो इमेज बन रहा है वो क्या बन रहा है 1। उसी तरीके से 2 और -2 का आपका इमेज क्या बन रहा है 4 बन रहा है। तो दो एलिमेंट का सेट ए में अगर आपका एक ही इमेज बन जाए तो इसको हम लोग मेनी वन बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को हम मेनी वन बोलते हैं। तो यहां लिखेंगे हम लोग क्या, इफ मोर देन वन एलिमेंट इन set A has unique image in set B, then it is many one function, लेकिन मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे, तो उसी तरीके से दिखाएंगे, इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 अगर होता है तो x1 इज इक्वल टू x2 होता है, ये 1 1 के लिए। तो अगर ये नहीं आया तो क्या हो जाएगा, ये कैटेगरी किसके लिए होता है, ये जो डेरिवेशन ये किसके लिए होता है 1 1 के लिए। अगर ये नहीं आया या इसके अलावा और कुछ आ गया तो क्या हो जाएगा, फिर वो मेनी वन हो जाएगा। तो आइए प्रूफ करते हैं नाउ तो fx1 रखा जाए, fx1 क्या हो जाएगा आपका x1 का स्क्वायर, fx2 रखा जाए तो fx2 आपका क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर होगा ना। अब दोनों को बराबर अगर रख दे आप तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी होगा, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं यहां पर x1 का दो फैक्टर आ गया प्लस माइनस x2, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1 और 1 1 नहीं है तो क्या होगा, देयरफॉर इट इज मेनी वन, आ रहा बात समझ में। ये 1 1 नहीं हुआ तो क्या हो गया आपका मेनी वन हो गया। ठीक, अब इसी में आपका दो कैटेगरी इसमें भी होता है, मेनी वन फंक्शन का भी दो कैटेगरी होगा, एक होगा आपका ऑन टू, एक होगा आपका क्या इनटू, होगा ना ऑन टू और इनटू। तो ऑन टू में वही चीज सेम आपको मैपिंग करके मैं दिखा देता हूं, जैसे 1 2 3 4 1 2 3। मान लीजिए इसका इसके साथ रिलेशन है, इसका इसके साथ रिलेशन है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है। मतलब एक भी इमेज आपका सेट बी में नहीं बचा हुआ होगा जिसका प्री इमेज सेट ए में हो। एक भी इमेज आपका सेट बी में नहीं बचा हुआ होगा जिसका इमेज आपका सेट ए में हो।
ठीक है, यहां पर भी क्या होगा, जो कोडोमेन है वो किसके बराबर होगा, वो रेंज के बराबर होगा। जो कोडोमेन है आपका किसके बराबर होगा, रेंज के बराबर होगा। और ऑन टू फंक्शन में इसका उल्टा, अगर इधर बच गया सेट बी में जिसका इमेज प्रेजेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, वो इनटू नहीं क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है। देखिए ये बच गया तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा डिस्क्रिप्शन हो गया किसके बारे में, मेनी वन, वन वन, ऑन टू और इनटू के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं कि कौन सा फंक्शन क्या होगा। मतलब हम लोग को मान लीजिए प्रूफ करना है वन वन और ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। आइए हम लोग क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को देख लेते हैं। क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर the given function is 1 1 1 1 and onto or not। आपको चेक करना है कि जो गिवन फंक्शन है वो वन वन और ऑन टू है कि नहीं है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3, है ना। और फंक्शन जो डिफाइंड है वो है आपका, मान लीजिए रियल नंबर टू रियल नंबर, और आपको दोनों चेक करना है। क्या चेक करना है, वन वन भी चेक करना है और ऑन टू भी चेक करना है। मैं ये सिर्फ क्वेश्चन आपको बेसिक समझाने के लिए करवा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये एग्जाम में आपके नहीं आएगा ये क्वेश्चन, बेसिक समझाने के लिए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3। तो कैसे हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं फॉर वन वन, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, फॉर वन वन। ठीक है, तो वन वन के लिए हम लोग को क्या पता है, तो यहां पर हम लोग मान लेंगे। तो वन वन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को fx1 अगर fx2 के बराबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, x1 x2 के बराबर आना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, वन वन है। ऐसा आप एग्जाम्पल लेके नहीं दिखा सकते, आपको मैथमेटिकली इसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम लोग फॉर वन वन इफ fx1 इज इक्वल टू, या आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है, fx1 इज इक्वल टू fx2, देन x1 इज इक्वल टू x2। ये होता है वन वन के लिए स्टेटमेंट। हम यहाँ क्या मानेंगे, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू विच नंबर, रियल नंबर, इज एन आर्बिट्ररी नंबर, है ना, इज एन आर्बिट्ररी नंबर। आर्बिट्ररी मतलब कोई भी एक नंबर है, रैंडम, एट रैंडम कोई भी एक नंबर है, आर्बिट्ररी नंबर, सच दैट इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, ये गिवन है। तो यहां से fx1 अगर निकाला जाए तो पुट कीजिए x की जगह पर x1, तो ये क्या हो जाएगा, 2x1 का स्क्वायर प्लस 3, और fx2 पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 2x2 का स्क्वायर प्लस 3। अब दोनों को बराबर रखना है क्योंकि यहां पर हम लोग इफ कंडीशन में वही दिया हुआ है। तो 2x1 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3, ये कट गया, 2 भी कैंसिल हो गया। तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब इसको आप इधर लेके आ जाइए, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया आपका, a प्लस बी और
a माइनस बी। यहां देखेंगे देयरफॉर x1 जो है आपका वो प्लस माइनस x2 के बराबर आ गया। सो इट इज सो इट इज नॉट सो इट इज नॉट 1 1। तो ये मेरा क्या है, 1 1 नहीं है। क्लियर है बात? ये चीज, ये जो मेरा फंक्शन गिवन था रियल नंबर टू रियल नंबर, ये मेरा 1 1 नहीं है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, ऑन टू के लिए चेक करना है। किसके लिए? ऑन टू। यहां लिखेंगे फॉर ऑन टू। तो ऑन टू के लिए आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इस चीज को पहले आपको समझना पड़ेगा। तो ऑन टू कंडीशन में क्या होता है, आपका कोडोमेन जो है वो किसके बराबर होता है, रेंज के बराबर होता है। आ रहा बात समझ में? जो कोडोमेन होता है आपका वो रेंज के बराबर होता है। तो ये दोनों चीज कहां पर होता है, सेट बी में। तो यहां पर आपको मानना पड़ेगा लेट y बिलोंग्स टू आर ऑफ कोडोमेन। जो y है, कोई एक एलिमेंट है y जो बिलोंग करता है r को किसके, कोडोमेन के। और यहां पर आपका fx इज इक्वल टू क्या गिवन है, 2x स्क्वायर प्लस 3। तो fx ही आपका y हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 3। तो मतलब आपको इसको इस तरीके से सेट करके दिखाना है कि y का वैल्यू आप यहां पुट करेंगे, y का वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो x आपका क्या आना चाहिए, उसका प्री इमेज आना चाहिए। और सभी प्री इमेज कैसा होना चाहिए, सभी प्री इमेज कैसा होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। आ रहा बात समझ में? मतलब हर y का वैल्यू पुट करने पर आपका x कैसा आना चाहिए, रियल आना चाहिए। ये चीज होता है किसमें, ऑन टू प्रूव करने के लिए। आइए यहां पर हम लोग प्रूव करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 3/2 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वाई माइनस 3/2। अब देखिए ये जो टर्म आ गया आपका यहां पर, और हम जैसे कोई भी रियल नंबर एग्जांपल में लेके आपको यहां पर दिखा दें, मान लीजिए यहां पर एग्जांपल ले लिए, यहां पर भी एग्जांपल ले लिए सेट ए और सेट बी का। तो सेट बी में मान लीजिए 1 2 3 4 ये सब तो रियल नंबर ही है ना। तो मान लीजिए यहां पर हम 1 पुट करते हैं तो रूट के अंदर तो माइनस आ जाएगा, तो x का वैल्यू रियल रहेगा नहीं, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहां हम लोग लिखेंगे, तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, हियर y tends belongs to real number but यहां लिखेंगे, स्टेटमेंट अच्छे से लिखना पड़ेगा, बट some pre-image of y, that is x does not belongs to real number, that is x does not belong to रियल नंबर। कुछ y, मतलब y तो सब रियल नंबर हम लोग पुट करेंगे इसमें, लेकिन y को रियल नंबर पुट करने पर मेरे कुछ जो x आएंगे वो रियल नंबर नहीं आके फिर इमेजिनरी आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे। therefore it is not onto, therefore it is not onto। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस वाले क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कि मेरा फंक्शन कब 1 1 होगा और कब ऑन टू होगा। हम लोग को प्रूफ जब करना रहता है तो हम लोग किस तरीके से करते हैं, ये चीज आपको दिख गया होगा। ठीक है, अब बताइए अगर यही चीज नेचुरल, इस रियल नंबर के जगह पर नेचुरल नंबर हम कर दें तो क्या होगा, इस रियल नंबर के जगह पर हम नेचुरल नंबर कर दें तो कहानी में क्या बदलाव आएगा, आप बताइए जरा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन को बस सिर्फ फंक्शन का जो डेफिनेशन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर उसको चेंज कर देंगे और आपको बताना है क्या उसमें बदलाव आएगा। देखिए, तो इसको हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। अब रियल टू रियल को अब हम लोग किसमें चेंज कर दे रहे हैं,
नेचुरल नंबर टेंड्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। यहां पर भी हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, इसको क्या कर दे रहे हैं, नेचुरल नंबर। बाकी सब तो ऐसा ही है, ऐसा ही सॉल्व ऐसा ही होगा। अब देखिए नेचुरल नंबर में होगा क्या, जब आप इसका इमेज और प्री इमेज बनाएंगे तो कहानी 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा, और यहां भी कहानी 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा, डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। नो नेगेटिव नंबर, तो नो नेगेटिव नंबर, तो इसका तो वैल्यू खत्म हो जाएगा, इसका तो वैल्यू रहेगा नहीं, ठीक है। तो यहां पर x1 x2 के बराबर हम लोग ले सकते हैं, लेकिन माइनस वाला टर्म तो मैथमेटिकली आया है ना, लेकिन यहां पर हम लोग ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि सेट में एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। तो सेट में एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये माइनस वाला टर्म यहां से नहीं यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और हटने के बाद ये बचेगा क्या, सिर्फ x1 प्लस x2 बच जाएगा। देयरफॉर इट इज 1 1, देयरफॉर इट इज 1 1 हो जाएगा। आ रहा आपको बात समझ में। जैसे ही हम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर लेंगे, ये मेरा नेगेटिव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और नेगेटिव हट जाएगा तो x1 इज इक्वल टू x2 जो हमको चाहिए था वही रह जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या ऑन टू में ऐसा हो सकता है, आइए इसको भी चेक कर लिया जाए, क्या ऑन टू में ऐसा हो सकता है कि नहीं। y टेंड्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर ले लिए हैं, ले लिए हैं, ले लिए, यहां तक आप सॉल्व करते आ गए। अब देखिए यहां पर आपको नेचुरल नंबर पुट करना है, तो आप 1 ही पुट कर लेंगे, फिर भी x आपका क्या आ जाएगा, आप जैसे ही y की जगह 1 ही पुट करेंगे तो आपका x क्या आ जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप y में नेचुरल नंबर ले भी लेते हैं तो भी x आपका क्या आ जा रहा है, नेचुरल नंबर नहीं आता है कुछ पॉइंट्स पे, कुछ एलिमेंट्स पे। तो इस तरीके के केस में हम लोग को यहां पर क्या लिखना होगा कि y आपका r है, लेकिन कुछ कंडीशन में x आपका n नहीं है, y आपका n है, लेकिन कुछ कंडीशन में x आपका n नहीं है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू। देख लीजिए इसका कितना महत्व है इस f का। अगर RR था तो ये फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं हुआ, जैसे ये NN हो गया, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ये फंक्शन जो है वो 1 1 हो गया, लेकिन ऑन टू दोनों में नहीं हुआ, ऑन टू ये दोनों में नहीं हुआ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा कि हम लोग 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं, और इस पर आपको ध्यान देना है कि फंक्शन डिफाइंड कहां से कहां तक है, इस चीज पर आपको ध्यान बिल्कुल देना है कि फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम लोग पढ़ते हैं अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस बहुत आसान है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस मतलब दो फंक्शन को एक साथ या दो से ज्यादा फंक्शन को एक साथ कंबाइन करना कहलाता है क्या, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये ज्यादा टफ है नहीं आपका। तो आप देखेंगे यहां पर, मान लीजिए लेट fx इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1, है ना, और मान लीजिए gx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x या 2x, जो भी आपको फंक्शन मानना है मान सकते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या बोलता है, तो पहला इसका मतलब क्या है, आप f फंक्शन में किसको अप्लाई कर रहे हैं, तो आप f फंक्शन में अप्लाई कर रहे हैं अपना gx का फंक्शन को। आप f फंक्शन में किसको अप्लाई कर रहे हैं, अपने gx के फंक्शन को, ठीक है। दूसरा क्या होता है, गॉफ, इसका मतलब कि आप अपने g के फंक्शन में क्या अप्लाई कर रहे हैं, अपने fx के फंक्शन को। आप अपने g फंक्शन में किसको अप्लाई कर रहे हैं, अपने fx के फंक्शन को, ठीक है। तीसरा क्या होता है, एफ ओ एफ,
इसका मतलब आप अपने f में किस फंक्शन को अप्लाई करवा रहे हैं, fx को ही अप्लाई करवा रहे हैं। और चौथा होता है आपका GOG। इसका मतलब क्या हो गया कि आप अपने g फंक्शन में किसे अप्लाई कर रहे हैं, gx को ही अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब फंक्शन अंडर फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर आप फंक्शन अप्लाई करते जा रहे हैं। और इसका अभी बेसिक क्या है, अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, आपको घबराना नहीं है कि इसका मतलब क्या निकल के आता है। ठीक है, आपको पहले ये चीज अप्लाई करने हम सिखाएंगे, उसके बाद बताएंगे कि किसका वैल्यू पुट करने पर क्या निकल के आता है। ठीक है, किसका वैल्यू पुट करने पर क्या निकल के आएगा, इस चीज पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, और आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपका जो f है वो R2R है और आपका GB जो है वो R2R है। ठीक है, अभी हम लोग एक एक करके चारों पे चर्चा करेंगे, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए तो चर्चा स्टार्ट किया जाए। तो पहला है आपका फंक्शन कंबाइंड विथ G। ठीक है, तो f का कंपोजिशन किसके साथ हुआ है, G के साथ हुआ है। कंपोजिशन ऑफ f विथ G। ठीक है, चलिए तो इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे उस चीज को आपको देखना है। हम लोग अभी फर्स्ट नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर को डिराइव कर रहे हैं कि इसका क्या वैल्यू निकल के बाहर आता है। तो आपको अपने f में किसका वैल्यू को डालना है, gx के वैल्यू को डालना है। तो आपका f है क्या, आपका fx है क्या, fx आपका क्या है 2x प्लस 1। अब इसके जगह पर आपको क्या डालना है, gx का वैल्यू को डाल देना है। इसके जगह पर आपको gx का वैल्यू डालना है। तो gx आपका क्या है 3x स्क्वायर प्लस 3x है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x के जगह पर 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। x के जगह पर हम लोग ये पूरा पुट कर दिए, है ना। आया बात समझ में आपको, x के जगह पर क्या पुट कर दिए, पूरा gx का वैल्यू पुट कर दिया। तो यहां से क्या आया, ये 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। क्लियर है ये बात, ठीक है। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तो ये आपका क्या निकल गया FOG। तो FOG आपका क्या निकल गया 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, GOF भी निकाल सकते हैं। मतलब अपने G में आपको किसको फंक्शन के तौर पर अप्लाई करना है, fx को। तो आपका G है क्या, आपका gx क्या है, तो आपका gx है 3x स्क्वायर प्लस 3x, यही है। अब अप्लाई कर दीजिए, आपको क्या निकालना है, gfx आपको निकालना है या अप्लाई करना है। तो आपको अपने G फंक्शन में किसको अप्लाई करना है, fx वाले फंक्शन को। तो 3x के जगह पर x के जगह पर क्या पुट कर देंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, सॉरी फंक्शन f को अप्लाई करना है, तो x की जगह पर किसको पुट कर देंगे 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1। आ रहा बात समझ में। तो अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करना होगा। तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया, और प्लस 6x प्लस 3। अब ये क्या हो गया आपका 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, अब इसको और अरेंज कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12 और 6 18x, 12 और 3 15। तो ये आपका क्या निकल गया, ये आपका GOF निकल गया। अब ये FOG और GOF का एक रिलेशन है, उस रिलेशन को आपको समझना है। ठीक है, इस FOG और GOF का एक रिलेशन है, इस रिलेशन को आपको अच्छे से समझना है। तो समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए जैसे यहां पर मैपिंग हम छोटा सा बनाए आपके लिए, ये हो गया। तो यहां से यहां तक मान लीजिए f फंक्शन डिफाइंड है, यहां से यहां तक आपका g फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो आपका fx था क्या, आपका fx क्या था 2x प्लस 1, और आपका gx क्या था
3x² प्लस 3x² प्लस 3x, यही था ना। तो मान लीजिए f यहां पर डिफाइंड है, तो x की जगह हम जैसे ही 1 पुट कर दें तो मेरा f कितना आ जाएगा, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7, ये आ गया आपका 7, ठीक है। और फिर x की जगह यहां पर 7 पुट कर दें तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 7 का स्क्वायर हो गया आपका कितना 49, 3 जा फिर कितना हो गया आपका ये 117 हो जाएगा ना, 27 147 और प्लस 3x मतलब 3 इंटू 7 20, यहां पर 1 हो गया तो 168, तो ये कितना आ गया आपका 168 आ गया। अगर हम लोग 7 अप्लाई करते हैं तो, ठीक है, अगर हम लोग 7 यहां पर अप्लाई कर देते हैं तो 2 1 जा 2 प्लस 1, सॉरी 7 नहीं आएगा, यहां पर 3 आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसको देखिएगा। यहां पर जब हम लोग 1 अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 आ रहा है ना, यहाँ 3 आ जा रहा है, सुधार लीजिएगा इसको। यहाँ क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और यहाँ पर जब हम लोग 3 अप्लाई कर देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 27 प्लस 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 आ रहा है, इस जगह पर कितना आ रहा है आपका 36 आ रहा है। तो देखिए आपको ये लास्ट वाला वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 बार जंप करना पड़ा, एक बार ये यहां से आपको यहां पर आना पड़ा और एक बार यहां से आपको यहां पर आना पड़ा, ठीक है। क्या हम डायरेक्टली पहुंच सकते थे, क्या हम डायरेक्टली पहुंच सकते थे, तो हाँ पहुंच सकते थे। जैसे f और g है यहां पर, तो आप अगर अपना वैल्यू इस 1 को जो आप माने हैं वो आप गॉफ में रख देते हैं तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहां पर f है यहां पर g है, तो आप अपना वैल्यू इस 1 को गॉफ वाले इक्वेशन में रख देते तो आप यहां तक पहुंच जाते। अब आपका गॉफ वाला इक्वेशन क्या आया है जरा देखिए, 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 15, 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 15, तो इसमें रख दीजिए। तो 12 इंटू आप 1 माने हैं ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस 18 इंटू 1 और प्लस 15, तो ये कितना हो गया 12 प्लस 18 प्लस 15, तो कितना आ रहा है वैल्यू, तो ये आपका आ गया कितना, कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, एक बार कैलकुलेशन यहां पर देखना पड़ेगा। 12x स्क्वायर प्लस, हाँ यहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, यहां पर 3 1 जा 3 होना चाहिए था, ये हो गया आपका 12, इसको थोड़ा सुधारेंगे। यहां पर कितना होना चाहिए था 3 होना चाहिए था, और 4 3 जा 12x, अब ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका 3 और 3 हो जाएगा 9, 3 और 3 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, यहां ये हो गया 9। और कहीं पर मिस्टेक है तो आप देख ले, a स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है 2x, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया आपका कितना 4 3 जा 12x स्क्वायर और 3 1 जा 3 और 4 3 जा 12x, और ये हो गया आपका 6x प्लस 3, ठीक है 12x स्क्वायर और 12 प्लस 6 18x प्लस 3 और 3 6 हो गया, यहाँ पर 9 नहीं 6। अब बिल्कुल सही है, अब आप आगे इसको देख सकते हैं। तो आपका जी ओ एफ क्या है 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 6, 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 6, तो इस 15 की जगह पर क्या है 6 है, 6 है 6 है 6 है, तो आपका आंसर कितना आ गया 36 आ गया। तो देख लीजिए कि आप अगर आप f टू g जा रहे हैं, यहां पर आपका फंक्शन f है यहां पर g है, तो आप डायरेक्टली अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। 2 बार पुट करने से अच्छा है आप किस में पुट कर दें, अपने GOF में पुट कर दें। उसी तरीके से मान लीजिए आपका यहां पर 3 मैपिंग डायग्राम हम बना दें, और यहां पर आप गए हैं पहले G पुट कर दिए और फिर F पुट कर रहे हैं। तो अगर आपको डायरेक्टली वैल्यू चाहिए, जो भी वैल्यू आप यहां रखिएगा वो वैल्यू आपको डायरेक्टली चाहिए, तो G और F है, तो यहां पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो यहां आपको FOG निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यही आपका कहलाता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ F विथ G, कंपोजिशन ऑफ G विथ F, ये आप इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसी में आप FOF और GOG भी निकाल सकते हैं। जैसे आपका fx ये दिया हुआ है ना,
जैसे आपका तीसरा नंबर क्या था, एफ ओ एफ, तो एफ ओ एफ का मतलब क्या है, फंक्शन को पुट करना है खुद के फंक्शन में, है ना, फंक्शन का वैल्यू खुद के फंक्शन में पुट करना है। तो आपका फंक्शन है क्या, 2x+1, यही दिया हुआ है ना। तो जैसे आप पुट कर देंगे तो x के जगह पर 2x1+ भी पुट करना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका 2x+1+1, तो ये कितना हो गया आपका 4x+2+1। तो यहां से हम अगर ऐड करें इसको तो क्या हो जाएगा, ये 4x+3, ये हो गया आपका एफ ओ एफ। ठीक है, उसी तरीके से आप जी ओ जी भी निकाल सकते हैं, जो फोर्थ नंबर हम लोग चर्चा किए हैं, जी ओ जी, इसका मतलब होता है जी को आपको जी के फंक्शन में ही पुट करना है। ठीक है, तो जी का फंक्शन आपका कितना दिया हुआ है, तो 3x² + 3x। अब आपको इसको इसी में पुट करना पड़ेगा, इसको इसी में पुट करना पड़ेगा, तो 3x² + 3x का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3x² + 3x। ठीक है, अब आप इसको फर्दर और ब्रेक करके इसका फाइनल वैल्यू आप यहां से लिख सकते हैं। तो चार चीज हम लोग अभी डिस्कस किए, क्या, एक एफओजी फॉग, एक गॉफ, और फिर हम लोग दोनों का मतलब देखे कि हम लोग डायरेक्ट वैल्यू तक कैसे पहुंच सकते हैं, जीओएफ और एफओजी तक, और दो चीज और देखे हम लोग, एफओएफ और जीओजी का वैल्यू हम लोग कैसे यहां पर अप्लाई कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, इस चीज पर हम लोग चर्चा करते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन पे। इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन का जानकारी रखने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन हम लोग ऐसे फंक्शन को बोलते हैं, मतलब जो अपना आइडेंटिटी नहीं खोए, मतलब अगर आप 1 पुट कर रहे हैं तो आपका 1 आ रहा है, 2 पुट कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, 3 पुट कर रहे हैं तो 3 आ रहा है आपका, है ना। तो इस तरीके के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन से डिनोट करते हैं। तो इन्वर्टिबल फंक्शन कब कहलाता है इन्वर्टिबल, देखिए जब आपका व्हेन आप सॉल्व करें और आपका एफ ओ जी किसके बराबर आ जाए, एक्स के, या आपका जो जी ओ एफ है वो भी किसके बराबर आ जाए, एक्स के बराबर आ जाए, देन हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा जो एफ इनवर्स है वो जी है और मेरा जो जी इनवर्स है वो क्या है, एफ है। ठीक है, यही आपका इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। इन्वर्टिबल फंक्शन में हमको यही चीज प्रूफ करना पड़ता है कि मेरा जो एफ ओ जी है वो भी एक्स आएगा और जी ओ एफ है वो भी मेरा क्या आएगा, एक्स आएगा। ये हम लोग को इन्वर्टिबल फंक्शन में करके दिखाना रहता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे भाई, आइए हम लोग देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू कि हम लोग इस चीज को कैसे समझें। तो लेट या एफ एक्स मान लीजिए दिया हुआ है आपका, क्या मान ले 2x+3 मान लेते हैं, है ना, और जी एक्स मान लेते हैं आपका गिवन है x-3/2 गिवन, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ आपका गिवन है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एफ ओ जी निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले एफ ओ जी पर हम लोग काम करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, अपने f वाले फंक्शन में gx को डाल देना, है ना। तो डाला जाए, आपका फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो फंक्शन लिख लीजिए 2x+3। अब आपको क्या करना है, अपने f वाले फंक्शन में g को डाल देना है। तो आपका g क्या है, x-3/2, तो x के जगह पर आप क्या पुट करेंगे, x-3/2, x-3/2 + 3। ठीक है, ये कट गया। अब यहां से आया क्या, x-3 + 3, और ये कैंसल होकर क्या आपको दे दिया, x दे दिया।
आ रहा है बात समझ में? उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं आगे, उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप GOF भी निकाल सकते हैं। तो GOF निकालने का मतलब अपने G वाले में F वाले फंक्शन को डाल देना, है ना। आपका GOF दिया हुआ क्या है, तो x माइनस 3/2 दिया हुआ है, तो इसमें हम अप्लाई कर देंगे x के जगह पर क्या, 2x प्लस 3, क्या अप्लाई कर देंगे, 2x प्लस 3, और ये है -3 और ये बाई 2। तो आप देखेंगे यहां से ये और ये कट गया, बचा क्या, 2x/2, ये भी कट गया, और यहां पर क्या निकल के आ गया, x निकल के आ गया। तो आप देख रहे हैं यहां पर आपका FOG भी जो है वो क्या आ गया, आपका x आ गया, और आपका जो GOF है वो भी क्या आ गया, आपका x आ गया। तो आप यहां क्या बोल सकते हैं, therefore f and g are invertible functions, therefore f and g are invertible functions। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये इन्वर्टिबल फंक्शन समझ में आया होगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझ में आया होगा, मेनी वन फंक्शन और ऑन टू इनटू फंक्शन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे उसमें हम लोग इस यूनिट 2 के टोटल क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे उसी दिन, जितने भी फंक्शंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको उसी दिन समाप्त करेंगे। फिर हम लोग यूनिट 3 पे चलेंगे जो कि मैट्रिसेस है, और वो चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से 2 क्वेश्चन आने का संभावना रहता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।